जो माताएं संतान को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, डॉक्टरों के अस्पताल हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा करके परेशान हैं, संतान नहीं हो रही है। माताओं, कर्मों के अनुसार भी फल रहता है। अगर कर्म में आपके संतान है और किसी की दवा काम नहीं कर रही है तो व्यासपीठ से भागवत कहती है कि आप पयोव्रत करो। पयोव्रत, पयो मानी दूध, व्रत मानी व्रत, यानी वो व्रत जब किया जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं खाया जाता है, केवल और केवल दूध पिया जाता है, इसलिए उसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुन के महीने में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक वो व्रत होता है, 12 दिन का। जो भी माताएं फाल्गुन के महीने में पयोव्रत करती हैं उनके अवश्य संतान होती है। आप कहोगे आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है? क्योंकि सबके मन में पहले प्रमाण सुनने की ज्यादा आवश्यकता होती है। अभी एक कथा करके आए हैं, 1 साल वर्ष पूर्व इंदौर, इधर बिजनौर, हरिद्वार के पास में पड़ता है बिजनौर। बिजनौर में एक माता जी हैं जो 45 वर्ष की हो गई, 3 संतान हुई थी, 2 लड़की 1 लड़का। 15-20 वर्ष में जाकर के लड़के का किसी प्रकार से अकाल मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के द्वारा। माता जी का रो रो के बुरा हाल हो गया, प्राण त्यागने को तैयार हो गई कि मैं ऐसे जीवित नहीं रहूंगी, बेटियों की शादी कर दी, दामाद अच्छे नहीं हैं, मेरा बुढ़ापे में जीवन कैसे कटेगा। बिजनौर में कथा चल रही थी, आकर के सुन गई कथा में कि पयोव्रत रखना चाहिए। मैया ने बिना श्रद्धा भाव से जाकर के निस्वार्थ भाव से विधि को पूछ कर गई और व्रत शुरू कर दिया। व्रत शुरू किया। अगले वर्ष जब तक फाल्गुन का महीना आया तब तक क्या हुआ कि मैया के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका नाम करण संस्कार कराया तो मैंने उनका नाम रखा है ध्रुव और प्रहलाद। ध्रुव और प्रहलाद, एक मैया का पुत्र गया, 2-2 मैया को पुत्र प्राप्त हुए। पयोव्रत की बहुत बड़ी असीम कृपा है।